एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आपको पता है कि मैं आपको NMMS की तैयारी करा रहा हूँ, यानी कि नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप। और ये जो प्रश्न है बच्चों किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप लेखपाल भर्ती के लिए जाएं, चाहे आप IAS DM SP बनने के लिए जाएं, सभी परीक्षाओं में ये सवाल आते हैं बच्चों। तो अभी से मान के चलिए कि आपकी तैयारी आरंभ हो गई है आगे के लिए, ठीक है। और आपको पता है कि मैं अभी नागरिक जीवन के पार्ट 2 तक बना चुका हूं, जिसमें मैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न अभी तक आए हुए हैं, ठीक है, उनको मैं बता रहा हूं कि आपको एक आइडिया लगा सके कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। और बच्चों विश्वास कीजिए यही प्रश्न हूबहू या इससे बदल के थोड़े मोड़े शब्द चेंज करके आ सकते हैं। मैं हर एक क्वेश्चन में बताता भी हूं कि देखिए इस तरह से प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से सुनिए। इसके पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं बच्चों देखिए जो हमारी सरकारी किताबें हैं उसमें जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, वो दी हुई है, ठीक है। लेकिन यह है कि नज़र उस पर हमारी नहीं जाती। लेकिन अभी मैं इसलिए इतना बताना जरूरी है कि इससे पिछली बार भी प्रश्न मैंने बताए थे, इस बार भी प्रश्न हैं। तो अगर मैं सोचा कि इसको अगर अभी बता देता हूं कि भारत का जो संविधान है उसके उद्देशिका है या प्रस्तावना है उसमें है क्या और किस तरह के प्रश्न आते हैं, मैं अभी से आपको बता दे रहा हूं। देखिए कुछ चीजें आपको बच्चों इसमें याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है। देखिए हम क्या लिखा है, पहला पेज है बच्चों, हमारे संविधान के पहले पेज पे ही लिखा है, ध्यान दीजिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। अब देखिए सवाल कहां से बनता है कि किस शब्द का इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो ये आपको एकदम याद कर लेना है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, ये चारों शब्दों को याद रखना है। क्या होगा कि 3 इसमें से दे देंगे, कोई भी 3, और एक अलग से रहेगा, ठीक है। तो एक प्रश्न देखिए यहां से बनता है, जहां से बनता है बच्चों मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए एक प्रश्न इससे भी बनता है कि हमारा जो संविधान की प्रस्तावना किस न्याय की बात करती है। तो 3 न्याय आपको एकदम याद कर लेना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। चौथा ऑप्शन कोई और होगा, ठीक है, उसको आपको ध्यान रखना होगा। ये 3 अगर याद हैं तो आप चौथे ऑप्शन को तुरंत जान लेंगे चौथा ऑप्शन या कौन सा ऑप्शन है उसमें गलत है। तो इस न्याय की बात हो रही है। और किस तरह की स्वतंत्रता, इसको ध्यान दीजिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में। अब ध्यान दीजिए जहां जहां से प्रश्न बनते हैं मैंने आपको बता दिया है, उसको आप रोज अपनी सरकारी किताब से भी याद कर सकते हैं और इसको नोट कर लीजिए, इससे भी आप कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। अब देखिए अब आपको इससे प्रश्न आता है ना, अभी साफ पता चलेगा कहां से आता है इससे। अब मैं पेन नहीं लगा पाऊंगा, नीचे देख लीजिएगा आप लोग। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, अब तारीख कौन सी दी, देखिए बार बार यही आता है ना प्रश्न, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आता है ना, कब हमारा संविधान अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मार्पित किया गया। तो याद रखिएगा ये डेट 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हुआ, ठीक है। और गणतंत्र हमारा देश कब बना, सबको पता है 26 जनवरी को बना, 26 जनवरी 1950 को बना, ठीक है, ये सबको पता है बच्चों। तो इन चीजों को आप याद रखिएगा कि देखिए प्रश्न कैसे बनते थे। अब आइए जो प्रश्न पे उस पे चलते हैं बच्चों। अब आइए प्रश्नों को स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, ठीक है। अभी देखिए हमने देखा पंथ निरपेक्ष था, समाजवादी था, समूता प्रबंध था, लेकिन संपन्न था ये, लेकिन लोक कल्याण नहीं था। तो इसका उत्तर क्या होगा, ए। ये देखिए 2019 का आया हुआ है। तो अभी मैंने आपको प्रस्तावना दिखाया तो उसी से इस तरह के देखिए आपको पता चलेगा। और नए प्रश्न भी बन सकते हैं जितने मैंने बताए हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। और देखिए 1 से 25 तक के मैंने प्रश्नों को ऑलरेडी बता दिया है, तो इसका जो पहले वाला वीडियो आप जाके प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, ठीक है। और अभी भी एक और चीज बताना चाहूंगा, इस बार मैं कई लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था OMR सीट के लिए, ठीक है। तो OMR मैंने उसकी डाल दी है कमेंट में, उसको आप डिस्क्रिप्शन में उसको डाउनलोड कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो बच्चों ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। 28, उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या है, ये 403 है बच्चों। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। आज महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है, तो सब राष्ट्रपति करते हैं बच्चों, मैक्सिमम का राष्ट्रपति है।
तुक्का मारना हो तो आप राष्ट्रपति पे लगा सकते हैं। बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? तो 2010 से बच्चों प्रभावी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन निर्विरोध भारत का राष्ट्रपति चुना गया? तो ये नीलम संजीवा रेड्डी थे, तो एन संजीवा रेड्डी इसका सही उत्तर है। 2018 का बच्चों आया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 32, अधिकतम कितने एंग्लो इंडियन लोकसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं? अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सभी लोग तो चुने जाते हैं, हमारे मोदी जी भी वाराणसी उत्तर प्रदेश से चुने गए हैं लोकसभा के लिए। ठीक है, तो लोकसभा में ये किसको अधिकार है मनोनीत करने का, ये भी याद रखिएगा, ये केवल राष्ट्रपति को अधिकार है और केवल 2 लोग को मनोनीत कर सकते हैं। और यही अगर राज्यसभा किया है तो 12 लोगों को मनोनीत किया जा सकता है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा बच्चों। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? देखिए, कल ही मैं बात कर रहा था भाषा की कौन सी भाषा नहीं है पिछले वीडियो में, तो कुल 22 भाषाएं हैं, जिसमें देखिए था ना कि कौन सी नहीं थी, तो भोजपुरी उसका उत्तर मैंने बताया था बच्चों। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? देखिए, काफी बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट भी है, इस बार आ सकता है 14 दिन। ठीक है, और कहाँ पेश किया जाता है? तो लोकसभा में। भारत के 9 निर्वाचित उपराष्ट्रपति हैं, तो ये देखिए 2018 का है, तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? देखिए कई बार आया हुआ है, ठीक है, बार बार रिपीटेड है, ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं बच्चों। भारत के राज्यों की संख्या, ठीक है, अब राज्यों की संख्या इस समय कितनी है बच्चों? 28 है। राष्ट्रपति के रिक्त पदों को भरना होता है, देखिए अब राष्ट्रपति किसी वजह से उनका पद खाली हो गया तो उनको 6 महीने के अंदर उस रिक्त को भरना अनिवार्य होता है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ये कई बार आया हुआ है, ये 12 अनुसूचियां, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, देख रहे हैं ना कितनी बार आया हुआ है, तो बार बार ये आ सकता है। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया, तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया है? ये 2002 में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसमें मौलिक अधिकार ये कर दिया गया कि जो 6 से 14 वर्ष के हर एक बच्चे को हमें शिक्षा देनी है, कोई बच्चा छूटने ना पाए, वो भी निःशुल्क देनी है। आप प्राइवेट में जाके पैसा दे के पढ़ सकते हैं, लेकिन सरकार निःशुल्क भी व्यवस्था की है, जो प्राइवेट नहीं जा सकते हैं तो उनको फ्री में शिक्षा सरकार देगी। और देखिए, मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ, मैं भी पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, सरकार हमें वेतन देती है इसके लिए। अब देखिए, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर VR अम्बेडकर जी थे। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? देखिए बच्चों, अब संघ सूची आप सोचेंगे, सूची की एक सूची बनी है, ध्यान दीजिएगा, एक सूची बनी है जिसमें कानून बनाने का अधिकार देखिए 3 तरीके से होता है। एक आपकी संघ को होता है, मतलब केंद्र सरकार को होता है, एक राज्य सरकार को होता है, और एक होती है समवर्ती सूची, एक होती है समवर्ती। समवर्ती में दोनों लोग कानून बना सकते हैं, केंद्र वाले भी राज्य वाले भी। तो 3 तरह की सूचियां होती हैं और तीनों की लिस्ट अलग अलग है बच्चों। ठीक है, तो इसमें कौन सा संघ सूची में सम्मिलित है? ये सोचिएगा कि दोनों राज्य और दोनों कौन बना सकता है, तो उसमें आते हैं रक्षा। ठीक है, और 43, राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन कार्य करता है? तो सभापति के रूप में बच्चों उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं बच्चों, वो उनका अलग से नहीं, जो उपराष्ट्रपति रहेंगे वो सभापति के रूप में कार्य करेंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति या अवकाश ग्रहण करने की आयु कितनी है? तो बच्चों ये आया है, कई बार आ सकता है, 65 ईयर्स, 65 वर्ष है। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, देखिए इंपॉर्टेंट तथ्य में मैंने इसको बताया था 10 दिसंबर को, इंपॉर्टेंट है ये भी। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है, तो सर्वोच्च सेनापति हमारे राष्ट्रपति होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट, देखिए 2 बार आ चुका है बच्चों। ठीक है, अब आइए, अभी 4 सवाल और बचे हैं, फिर बाकी क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और क्वेश्चन नंबर 47 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती है? ठीक है, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र में WHO काम करता है बच्चों। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, FIR शब्द का संक्षेप क्या बोलते हैं ना, जाओ पुलिस में FIR कर दो। FIR क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, फिर आइए क्वेश्चन नंबर 49, भारत का कौन सा राज्य संविधान की धारा 370 के अंतर्गत है? अब देखिए, ये पुराना सवाल था, ठीक है, अब आपको सवाल कैसे बदल के आ गया, किस राज्य से धारा 370 हटा ली गई? ठीक है, अब ये सवाल आएगा बदल के, ये है उत्तर बच्चों जम्मू और कश्मीर।
अभी इसको राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया, इन दोनों को क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये भी आप याद रखिएगा। फिर है भारतवर्ष में सुप्रीम कोर्ट का जज किस उम्र तक सेवा में रह सकता है। अभी जस्ट हमने पढ़ा था, तो देखिए थोड़ा सा बदल के आ गया, ये है 65 वर्ष। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर और इसके आपको प्रश्न इस तरह के और जानने हैं कि पिछले वर्षों में कैसे कैसे प्रश्न आए और जो इस बार बदल के कैसे आ सकते हैं, आप यस जरूर लिखिए बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।